जब भी आप चाइना के लिए फ्लाइट में होते हो ना, तो आपको ये इमिग्रेशन कार्ड मिल जाता है। यहाँ पे आपको फिल करना होता है। ये चाइनीज के लिए है, ये वाला इंटरनेशनल। जब भी आप चाइना में टैक्सी लेते हैं ना, तो ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ जाएंगे। देखो क्या होता है, टैक्सी को लेने के लिए कैमरा लगा के गार्ड खड़े हुए हैं। अब ये गार्ड किस लिए खड़े हुए हैं? हेल्प कराने के लिए। यहाँ पे टैक्सी अवेलेबल हो जाएंगी। देखो ये स्टैंड पे, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे ऑलरेडी टैक्सी अवेलेबल है। हमें जाना है कोलंबो। अभी कोलंबो क्या है, अगर हम बात करें शेंजन में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, तो आप ये कह सकते हो सिटी सेंटर। वो वही है जो भी बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं, मेनली उसी एरिया में उन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने आते हैं। चाइना में चाइनीज को ये भी नहीं पता होता टैक्सी क्या होती है, ठीक है, फोन क्या होता है। तो आप ये मत सोचना कि भाई सबको ये पता होगा टैक्सी का मतलब टैक्सी है, ये चला रहे हैं टैक्सी, बट इनको ये नहीं पता कि टैक्सी का एक्चुअल मतलब टैक्सी है। आपने कभी दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर हाल देखा है क्या रहता है? क्यों आएंगे लोग इंडिया में घूमने, और वहां पे जो भी फॉरेनर्स होते हैं उनको लूटा जाता है। आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, फॉरेन से लोग आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, और वो मिलियंस फॉलोअर्स बना के यहाँ से चले जाते हैं। पूछो कैसे? देखो बहुत बेसिक सी चीजें होती है जो हर इंडियन ट्रेवलर को पता होनी चाहिए जब वो इंटरनेशनल ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से इंडिया की बेइज्जती होती है। एक सबसे पहले कि कैसे बैठना है, कहाँ पे आपको अपना पैकेज ने बैग को पैक करना है, कैसे आपको अपना बैग को रखना है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लोग ना यहाँ बेल्ट के पास ही खोल के बैठ जाते हैं बैग, या कोई सामान निकालना होता है तो ये चीजें बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप ट्रेवल से पहले जरूर अपने अंदर स्किल इंप्रूव कीजिए, क्योंकि हमारे देश की एजुकेशन से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो ये सिखाया नहीं जाता कि फॉरेनर्स की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। कम से कम मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पता चले कैसे दूसरे देश के लोग टूरिस्ट के साथ व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, ताकि हमारा टूरिज्म भी इंक्रीज करे। देखो चाइना में सारी चीजें कितनी मैनेज हैं, उस चीज को मैं समझाता हूँ। जैसे ही फ्लाइट से कोई भी बंदा बाहर आता है, यहाँ पे ना एक स्कैनर लगा हुआ है, और यहाँ पे अली पे के बारे में बताया हुआ है कि भाई आपको कोई भी अगर इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल कार्ड है, उसको अली पे के साथ कनेक्ट कर दो, और फिर क्या होगा, जो भी या फिर और सारे जो ऐप्स वहाँ पे अवेलेबल है उनको कनेक्ट कर सकते हैं, और ये स्कैनर मिल गया। देखो ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये फर्स्ट पॉइंट होता है जब कोई टूरिस्ट आपके देश में आ रहा है। अब ये सारी चीजें ना हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जितना बुरा हाल इंडिया का टूरिज्म में हुआ है ना, उतना बुरा हाल मैंने किसी और देश का नहीं देखा। अगर ये सारी चीजें इस तरीके से CRO पॉइंट पे वर्कआउट किया जाए, तो देश में टूरिज्म सेक्टर के साथ लोग एक गुड मेमोरीज के साथ यहाँ से जाएंगे, और उनके एक्सपीरियंस अच्छे होंगे, जो आज के टाइम में देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको ना शेंजन का एयरपोर्ट दिखाता हूँ। अभी जिस फ्लाइट से मैं बैंकॉक से यहाँ पे आया हूँ, उस फ्लाइट में सिर्फ मैं अकेला इंडियन था, और जो भी पैसेंजर्स थे वो चाइनीज थे। ये है शेंजन का एयरपोर्ट, और टैक्सी 13 नंबर गेट से मिलेगी। अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखो इंडिया में ये चीज़ें ना इंडिया में भी होनी चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स कैसे खड़े हुए हैं और कैसे टेक केयर करते हैं, और इनके चेहरे पे ना स्माइल है। ये उस कंट्री की हैप्पीनेस बताती है कि उस कंट्री के लोग कितने हैप्पी हैं। और जब टूरिस्ट उनके पास आते हैं, तो टूरिस्ट को देख के जब वो एक स्माइल देते हैं ना, वो एक अलग ही मतलब मेमोरीज बन जाती है हार्ट के अंदर। तो भाई इंडिया में क्या होता है कि अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है ना, तो ये छोटे छोटे चेक पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मेरे और आप जैसे लोगों का काम है। हमें हमेशा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें दूसरे देशों में सम्मान चाहिए, तो सबसे पहले शुरुआत होती है खुद को बदलने से। तो आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे चाहे ऑफिसर जो भी है, और सेकंड यहाँ पे जो वर्कर है ना, वो ऑलमोस्ट लेडीज़ वर्कर हैं, ऑलमोस्ट लेडीज़ वर्कर होती है। अब हमें जाना था गेट नंबर 13 पे। जब भी आप चाइना में टैक्सी लेते हैं ना, तो ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ जाएंगे। देखो क्या होता है, टैक्सी
आपको लेने के लिए आपको ना यहाँ पे टैक्सी स्टैंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। हर एयरपोर्ट पे, हर रेलवे स्टेशन पे टैक्सी स्टैंड्स अवेलेबल हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे छोटे रेलवे स्टेशन है टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर, तो वो जैसे इंडिया में होता है कि अंदर या इस गेट के अंदर तक आके लोग टैक्सी टैक्सी टैक्सी, तो वो सब जगह होता है, यहाँ पे भी होता है वो सब चीज़ें। तो आपको ना उन स्टैंड से टैक्सी लेनी है जो कि अथोराइज है। शायद टैक्सी की सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे आ चुका हूँ। अब हम देखते हैं कोई और भी। हमें आते हो ना तो ये बात कंफर्म कर लो कि वहाँ पे टैक्सी का भी नहीं पता लोगों को टैक्सी क्या होता है। और देखो टैक्सी के लिए यहाँ पे कैमरा लगा के गार्ड खड़े हुए हैं। अब ये गार्ड किस लिए खड़े हुए हैं? हेल्प कराने के लिए। यहाँ पे टैक्सी अवेलेबल हो जाएंगी। देखो ये स्टैंड पे, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे ऑलरेडी टैक्सी अवेलेबल है। पहले वाली पे ही जाना पड़ेगा और ये गेट खोल के पूरी हेल्प कर देंगे। BYD की टैक्सी है। EV ड्यूटीज कम हो गई हैं, है ना, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो होंगी वो इंडिया में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी इंडिया में आना स्टार्ट हो जाएंगी EV गाड़ियाँ, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी इस टाइम पे देखो पूरा का पूरा टैक्सी स्टैंड है, कोई भागदौड़ नहीं, कोई हॉर्न नहीं, आपको कहीं पे भी कोई हॉर्न सुनाई नहीं देगा। इतने डिसिप्लिन लोग हैं जो टैक्सी ड्राइवर है। हेलो, हाय, या गुड गुड। अभी देखो चेहरे पे स्माइल देखो। और दूसरा ना चीज मैं बताता हूँ, आप लोग कई बार ये कहते हो कि टैक्सी स्कैम हो गया और कुछ हो गया, तो एक्चुअल में वो स्कैम नहीं होता। अभी इनका लाइफस्टाइल देखो, करेक्ट। चाइना में क्या होता है कि चाइना में लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ना सबसे बड़ा चैलेंज है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी देखो इन जो टैक्सीज का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है, मिनिमम अमाउंट जो इनका लगेगा ना 28 RMB लगेगा। हमें जाना है ख्वाजाम्बे। अभी ख्वाजाम्बे क्या है, अगर हम बात करें शेंजन में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, आप ये कह सकते हो सिटी सेंटर, वो वही है जो भी बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं, मेनली उसी एरिया में उन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने आते हैं। चाइना में चाइनीज को ये भी नहीं पता होता टैक्सी क्या होती है, ठीक है, फोन क्या होता है। तो आप ये मत सोचना कि भाई इन सबको ये पता होगा टैक्सी का मतलब टैक्सी है, ये चला रहे हैं टैक्सी, बट इनको ये नहीं पता कि टैक्सी का एक्चुअल मतलब टैक्सी है। आपने कभी दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर हाल देखा है क्या रहता है? क्यों आएंगे लोग इंडिया में घूमने? जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, ना कोई पुलिस हेल्प करती है, ना कोई टूरिस्ट पुलिस हेल्प करती है, और वहाँ पे जो भी फॉरेनर्स होते हैं उनको लूटा जाता है। इवन एज ए इंडियन आप हायर करके दिखा देना, अगर आपको ऐप्स के थ्रू टैक्सी बुक करने में, अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेना चाहते हो तो आपको प्राइस का पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा प्राइस होता है। तो और इतना हाई प्राइस और उनका जो बिहेवियर है उससे पता चलता है साफ एक चीटिंग बिहेवियर वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उस चीज़ को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, पर ये एक सच्चाई है। हम लोगों को अगर देश में एक अच्छी इमेज बनानी है औरों के सामने, तो इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके एक देश के अंदर टूरिज्म प्रमोट होता है, टूरिज्म के लिए लोग आते हैं। अदरवाइज देश के अंदर टूरिज्म और इस तरीके के सेक्टर को ग्रो करना इम्पॉसिबल है। लोग सिर्फ गंदगी देखने आते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, फॉरेन से लोग आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, और वो मिलियंस फॉलोअर्स बना के यहाँ से चले जाते हैं। पूछो कैसे? एक छोटी सी चीज़ें करते हैं, वो इंडिया में गंदगी दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि इंडिया कितना डर्टी है। आपके अराउंड में बहुत सारी वीडियो आएंगी, वो इंडिया में टूरिज्म के से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक्सप्लेन करते हैं, और क्योंकि उनकी गलती नहीं है। अगर वो किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो लोग उनके ऊपर चिपक जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए, जैसे एलियन आ गया। क्योंकि अब वंस इन अ वाइल वाली बात होगी इंडिया में। क्यों? क्योंकि एक ही बंदा आ रहा है। पहले आते थे हजारों बंदे, फिर कई 100 हुए, अब इक्का दुक्का बंदा आ रहा है टूरिज्म के लिए। तो ये कहानी है इंडिया के टूरिज्म सेक्टर की, और ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को इम्प्रूव करना। अदरवाइज बहुत बुरी इमेज जो इंडिया की बन रही है अभी हाइजीन के मामले में, सफाई के मामले में, वो बहुत ज़्यादा बुरी बन जाएगी। इस पे सभी को काम करना चाहिए। हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है। जैसे थिएटर्स में आपको एड्स के दौरान वो तंबाकू गुटखा वाले विज्ञापन दिखाए जाते हैं, वैसे ही देश में सफाई के विज्ञापन और फॉरेनर्स से कैसे बात करनी चाहिए इसके बारे में हमेशा डिस्कशन होना चाहिए, ताकि लोगों में पॉजिटिविटी आए और उनको पता चले कि कैसे जब कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है तो कैसे आपको बिहेव करना है, जिससे आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट उसके सामने हो।